ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारतीय संविधान के अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला के साथ आकाशवाणी संवाददाता महेंद्र सिंह लालस की विशेष बातचीत। नमस्कार, हमारे साथ हैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला जी। अरुणेश जी, आपका स्वागत करते हैं। अरुणेश जी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसको लेकर कुछ आयोजन भारत सरकार का, आपका मंत्रालय और देश भर में होने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इन आयोजनों के बारे में बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत गणराज्य के 75 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं और 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और कल 26 नवंबर 2024 को उसके 75th ईयर या 75वें वर्ष की जो सेलिब्रेशंस हैं उनका शुभारंभ हुआ और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा, जो हमारी संसद है, उसकी जो संविधान सभा है जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, वहां से इस कमेमोरेशन का जो है शुरुआत की गई। और इस अवसर पर एक कैंपेन वेबसाइट बनाया गया है। कैंपेन वेबसाइट का नाम बहुत ही सरल है, constitution75.com। हम अपने फोन पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर, किसी भी चीज पर, किसी भी उपकरण पर अगर हम उसे टाइप करेंगे सर्च इंजन में, तो वो सीधे हमको वहां पे ले जाएगा, दिखाई दे जाएगा। और हम पेज खोलेंगे तो उसमें संविधान हमारा स्वाभिमान का एक वेब पेज निकलेगा और उस पे संविधान की ही बैकग्राउंड है। उसमें बटन, आपको बिल्कुल लैंडिंग पेज पे ही बटन दिखाई देगा, पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट सभी भारतवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए है कि आप उस बटन को दबाएं और दबाते ही आपको 4 सिंपल स्टेप दिखाई देंगे कि आप अपना नाम, एज भरें और कंटिन्यू करेंगे तो आपको आपका प्रियम्बल जो है सामने दिखाई देगा। आप अपनी भाषा में जो आपके लिए सहज है उसको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो भाषा, उस भाषा में प्रियम्बल आपके सामने आ जाएगा और आपकी फोटो आपको विंडो में दिखाई देगी। आप सिर्फ उसको पढ़ें, वो पूरा जो है आपकी प्रियम्बल पढ़ते हुए आपको रिकॉर्ड कर लेगा। आप बस उसको अपलोड बटन दबाएंगे तो वो अपलोड हो जाएगा और एक सर्टिफिकेट आपके नाम से डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है इस कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे और सभी भारतीयों की तरह और सभी नागरिकों की तरह आप संविधान के हार्ट एंड सोल और उसकी आत्मा से जुड़ जाएंगे। अरुणेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 75 वेबसाइट आपने बनाई, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? इसके पीछे हर नागरिक को, हर भारतीय को संविधान की आत्मा, जो हमारे गणराज्य की नींव है और जिसकी वजह से, जिस आधारशिला पर हमने इस देश की इमारत खड़ी की है और आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और सुपर पावर बने हैं, उसके पीछे हमारे संविधान के मूल्य हैं, उनकी वैल्यूज हैं। इसका उद्देश्य हर नागरिक को उससे जोड़ना है। तो मेरा अनुरोध सभी श्रोताओं से है कि पूरे उत्साह के साथ इस कैंपेन में पार्ट लें। ये आपका कैंपेन है और इसमें पार्टिसिपेट बटन दबाकर आप कृपया संविधान का प्रियम्बल पढ़ें और उसमें सर्टिफिकेट भी पाएं और इससे जुड़ें, ताकि हर नागरिक जो है इस गणराज्य का और इस महान देश की आत्मा से जुड़ सके। अरुणेश जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारा संविधान शायद विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। तो इतना बड़ा संविधान और आज के लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, तो संविधान की खास खास बातें क्या हमें इस वेबसाइट पर मिल सकती हैं? या एक व्यक्ति जो संविधान के बारे में क्या उसमें खास है जानना चाहे तो क्या संक्षेप में उसे मिल जाएगा? हमारा संविधान बड़ा है, हमारा देश उससे भी बड़ा है। भारत सबसे बड़ा गणराज्य है विश्व में और हिमालय से लेके, पर्वत से लेके समुद्र तक पूरा ये हमारी मातृभूमि है। हमारे देश की विविधताएं को देखते हुए और उसके सभी पहलुओं को और जिस कठिन इतिहास से हम गुजरे हैं उसको समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसने अनेक त्याग दिए थे अपने जीवन में वहां तक पहुंचने के लिए, उन्होंने 2.5 वर्ष की अथक मेहनत के बाद इस संविधान का निर्माण किया है। और आप देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो उसी हॉल में मिलती थी, बैठती थी, जहां पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा कल 75वें वर्ष की सेलिब्रेशंस की शुभारंभ किया गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं जो 1000 से 1500 पन्नों के बीच हैं। इस कैंपेन वेबसाइट पर अगर आप ऊपर देखेंगे
तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बटन है, उसमें आप जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे डिबेट्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। अगर आप उसका इंडेक्स देखेंगे तो जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो किस महापुरुष ने क्या कहा, उनके क्या विचार थे, ये बहुत सभ्य तरीके से सबने अपने विचार व्यक्त किए जो अंकित है। एंड ये हमारे लिए भी अनुसरणीय है कि हम किस तरीके से विविध विचार होते हुए भी हम आपस में मिल बैठ के समाधान करके एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी कमिटीज थी जो एक हर विषय आधारित पर उसके एक्सपर्ट्स थे और उसने उस विषय पर अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी हैं, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आजकल की मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो तकनीक है उसको इस्तेमाल करते हुए एक नो योर कॉन्स्टिट्यूशन चैटबॉट भी बनाया है। आप उस पे जाएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप उसमें टाइप करें और वो उसको रिसर्च करके आपको उसका सही उत्तर उपलब्ध कराएगा। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी या किसी शोधार्थी, इनके लिए तो संविधान को ठीक ठीक जानना या विस्तृत तरीके से जानना आवश्यक होता है। एक आम भारतीय के लिए संविधान को जानना क्यों आवश्यक है? संविधान ही हमारी पहचान है और एक गणराज्य सुचारू रूप से चले, तरक्की करे, उसके लिए आवश्यक है कि उसका हर अंग, हर नागरिक उसकी आत्मा से जुड़ा हो और उसके मूल्यों को पहचाने। इसलिए आवश्यक है एक अच्छे भारतीय के नाते कि हम इस कैंपेन से जुड़ें और इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके अतिरिक्त संविधान के निर्माताओं के जो विचार हैं उनको आम लोगों तक, सब तक ले जाने के लिए हम इस वर्ष में जो सेलिब्रेशन वर्ष है, इस वर्ष में उसे भारतीय भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन करेंगे और उसको इसी कैंपेन वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। रुईस जी, हमारा संविधान सच में एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजरा है और एक अद्भुत रचना है, और यूं कहें कि भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र को बांधता है या एक बनाता है तो ये अनूठा संविधान ही है। लेकिन इसका निर्माण भी बहुत अनूठे ढंग से हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जब इसका निर्माण हुआ, इसकी मूल प्रतियां जब बनाई गई तो उसमें बहुत सारे अनूठे कलाकारों का श्रम भी लगा और इनके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। पता है कि ये कौन कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संविधान को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर स्वरूप दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही। संविधान के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संविधान में एक आर्ट भी छिपी हुई है और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कलाकार, आर्टिस्ट, उस दौर के, उस जमाने के, उनका श्रम और योगदान रहा है। जो संविधान की ओरिजिनल कॉपीज हैं इंग्लिश और हिंदी में, वे साधारण लिपि में लिखी नहीं गई हैं, उनके लिए विशिष्ट कैलीग्राफी की गई थी। तो जो इंग्लिश प्रति है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा जी ने की थी और हिंदी प्रति की कैलीग्राफी वसंत वैद्य जी ने की थी। अगर आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी अगर मौका मिले देखेंगे तो हर पेज पे जहां कैलीग्राफी की है, बॉर्डर में छोटे से कोने पे प्रेम लिखा दिखेगा या वसंत लिखा दिखाई देगा। तो ये बताता है कि कैलीग्राफी और एक्चुअली में उसको किसने लिखा, और उस समय लिखने के लिए एक कलम यूज होती थी जो जिसमें और नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया गया था, और आप देखेंगे कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी थी। और जो कैलीग्राफी में जो गोल्डन है वो चमकता है, वो लाइट में भी चमकता है। तो ये बहुत मतलब अद्भुत चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग भूल गए हैं। और इसके अतिरिक्त इसको याद कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा काफी शोध के बाद उन सभी आर्टिस्ट का चित्रण, उनकी फोटो, उनकी बैकग्राउंड को एकत्रित किया गया है और एक छोटी सी बुकलेट कल माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा विमोचन किया गया था, आर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुकलेट को हम वेबसाइट के माध्यम से उसकी डिजिटल फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को डाउनलोड करने के लिए देंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज हैं, जो कैलीग्राफी वाली आर्टिस्टिक कॉपीज, उसकी एक प्रति बनाकर और इस एग्जीबिशन के साथ हम हर स्टेट कैपिटल में लगाएंगे ताकि सभी लोग उसको देख सकें। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने के, जैसे शांति निकेतन में जो कला केंद्र था, वहां पे आचार्य नंदलाल बोस उसको लीड करते थे और आचार्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। गांधी जी बड़ा पसंद करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे और उनके यहाँ आर्टिस्ट की टीम थी और वो पूरे भारतवर्ष से आती थी। देश के हर कोने से आर्टिस्ट वहां पढ़ने आते थे, सीखने आते थे और उन सब ने मिलकर पूरे भारत के इतिहास को और भारत की आत्मा को
जो है आर्ट के माध्यम से कैप्चर किया और उसे हमारे संविधान का हिस्सा बनाया। इसमें नंदलाल बोस, B.R. सिन्हा, जमुना सेन, बानी पटेल और लगभग 1 दर्जन ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, आप देखेंगे कि बहुत सोच समझ के उन्होंने आर्ट वर्क किया। जैसे कि शुरुआत हमारी अशोक स्तंभ से होती है, और ऐसा नहीं कि वो अशोक स्तंभ आसानी से बन गया। उसके लिए आचार्य नंदलाल बोस और उनके विद्यार्थी जो हैं खुद स्वयं जू में जाकर जो है सिंह की को स्टडी करके तब उन्होंने बहुत सोच समझ के उसको बनाया। इसी के अतिरिक्त जैसे जो शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां पे यूनियन ऑफ इंडिया का वर्णन है, उसकी शुरुआत इंडस वैली सील से होती है, जिसको हम आज भारत सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। वही मोहनजोदाड़ो की सील से उसकी शुरुआत होती है। और जब हम सिटीजनशिप पर आते हैं, नागरिकता पर आते हैं, तो वैदिक पीरियड से गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा को चित्रित किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, जिसके पीछे एक भाव है कि आप अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब आप भारतवर्ष की गुरु शिष्य परंपरा को अंगीकार करें। और जहां हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर रामायण का चित्रण है, जिसके पीछे भाव है कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और हम अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर आते हैं तो कर्तव्य की बात होती है, तो उसके ऊपर महाभारत गीता का चित्रण है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और हर काल का, अशोक मौर्यन पीरियड का, जैसे भगवान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी, सबका उसमें आर्टवर्क और चित्रण है। रानी लक्ष्मीबाई, और इनफैक्ट कॉन्टेम्पररी पीरियड में जैसे मध्यकाल में शिवाजी महाराज का बहुत सुंदर आर्टवर्क चित्रण है। और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अंग्रेजी काल में जब नेताजी बोस का चित्रण है। और इतना ही नहीं, जैसे नटराज जी का चित्रण है। मतलब हर भारत के, और मामल्लापुरम जैसे जो तमिलनाडु में, उसका चित्रण है। और हर इसके बाद जब अंत होती है तो हम हिमालय और उसके बाद समुद्र, हम हिमालय भी दिखा रहे हैं, पर्वत दिखा रहे हैं, और उसके बाद इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री, जिसमें समुद्र है और चोल राजा, जैसे आप जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में किस तरीके से भारतीय संस्कृति उस जमाने में प्रचलित थी। हर चीज का चित्रण बहुत खूबसूरत तरीके से आर्टवर्क से किया गया है। और इसी को 75वें वर्ष के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने उजागर किया और उसका एक बुक बनाकर सबको उपलब्ध कराने के लिए उसका विमोचन किया गया है। और हम वादा करते हैं कि कैंपेन वेबसाइट के माध्यम से हम फ्री डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए सभी नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। अरुणेश जी, कला संस्कृति का देश है हमारा, और हमारा संविधान उसका एक बहुत बड़ा परिचायक ग्रंथ है या पुस्तक है। ये बताएं कि ये संविधान से जुड़ी कला संस्कृति लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ आगे करने का आपके जहन में है? हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक ऑपेड भी माननीय संस्कृति मंत्री जी द्वारा लिखा गया है, वो भी आएगा। और जो हमारा कैंपेन वेबसाइट है उस पर इसकी डिजिटल कॉपी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त पूरे हर स्टेट कैपिटल में संविधान की एक ट्रू कॉपी के साथ हम उसकी कला और आर्ट पर एक एग्जीबिशन करेंगे, ताकि और सभी स्कूल के बच्चों को वहाँ पे भी इसे उपलब्ध कराएंगे, ताकि इसको हर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सचिवालय, ऑफिस में दीवार पर दर्शाया जा सके, ताकि हम अपने संविधान और अपने संविधान के मूल्यों और उसकी कला से जुड़ सकें। रमेश चावला जी, आपका हृदय से आभार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय संविधान के अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला के साथ आकाशवाणी संवाददाता महेंद्र सिंह लालस की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।